Salvador Dali is here for such a long time. Hello? हेलो। हेलो गालिब भाई, क्या हाल है? बस ठीक ठाक, सुनाइए जी, आप क्या हाल है? बस मैं भी ठीक कैसे हूँ। हैं आप? मैं बस ठीक ठाक। अभी ये बेयकीन भाई की बात पे सोच रहा था। एक तो गालिब, मेरा एक क्वेश्चन था कि एक तो ये बात बिल्कुल गलत है मेंस्ट्रुएशन पे, क्योंकि औरत जब होता है वो यू आर नॉट फुली डेवलप्ड टू बेयर अ चाइल्ड, और अक्सर औरतें पुराने जमाने में मर जाती थी ये जिनकी बहुत जल्दी शादी होती थी। तो ये हाँ जो ये फिलॉसफी है कि आपका पीरियड आया एंड यू आर रेडी टू गेट मैरिड, सो लाइक डम टू बी ऑनेस्ट। और ये सारे फिकों में लिखा हुआ है, जो कि इस्लाम के अंदर समझते हैं कि ये सही है। लोगों को ये नहीं पता कि कितनी गलत चीज है ये, कि दे कैन नॉट बियर चाइल्ड। दूसरा मेरा एक सवाल ये था कि जो बेकिन भाई कह रहे थे, मैं सोचा था कि लाइक मुझे एक बात है, पुराने जमाने में जिस अरब का कल्चर था, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें, उसके अंदर टू क्रिएट अ बेटर बॉन्ड आप चाहते थे कि आप शादी करवा देते थे ना। यानी कि अगर मैंने किसी रूलर के साथ करना है तो मैं अपनी बेटी दे दूंगा, मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। तो मेरा ये सवाल है, आपको लगता है कि एक तो ये अबू बकर ने इस वजह से, कैसी वजह से अबू बकर और उमर की बेटियों की शादी हुई? नंबर 2, आपको नहीं लगता कि जो उम्र छोटी उम्र है उस जमाने में और लोगों की होती थी, जैसे आज से 100 साल पहले, अगर आप 50-60 साल हम अपनी दादियों की उम्र में चले थे तो उनकी भी छोटी उम्र में शादी होती थी, यानी मिड टीन्स के अंदर हो जाती थी शादियां। अगर आप हमारी हमसे 2-3-4 जनरेशन पहले चले जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से 1400 साल पहले वो चीज डिफरेंट नहीं होगी। आवाज कटी है एंड पे, मुझे समझ नहीं आई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज से 1400 साल पहले जो आइडिया ऑफ मैरिज था वो डिफरेंट नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि उसका कि जैसे आज से 3-4 जनरेशन पहले चले जाए तो, और तो जो हमारी दादियों या परदादियों की जो शादियां हुई थी वो जल्दी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, मेजोरिटी लोगों की, यानी आज 18 साल से पहले हुई थी। तो मैं कह रहा हूँ कि 1400 साल पहले आपको नहीं लगता कि वही फर्क होगा? यानी उस जमाने में चीज एक नॉर्म होगा सोसाइटी के अंदर, स्पेशली फॉर पावरफुल पीपल। ये क्वेश्चन है सर वो बात आपकी ठीक है कि हो सकता है ये बात नॉर्म हो, मगर वो नॉर्म हमें तो इशू इस चीज से होता है कि जब आप कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद इज अ रोल मॉडल टिल द एंड ऑफ टाइम्स। ठीक है। हमारा तो मेन इशू ये है ना कि जब ये कहेंगे कि मोहम्मद वाज अ रोल मॉडल टिल द एंड ऑफ टाइम्स, तो फिर मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर ये समझते हैं कि आज भी 8 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ शादी होनी चाहिए, 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स होना चाहिए। हमारा मेन प्रॉब्लम ये है, ये कहना छोड़ दें कि मोहम्मद इज अ रोल मॉडल फॉर द टिल द एंड ऑफ टाइम, तो मैं भी ये कहना छोड़ दूंगा कि मोहम्मद वाज अ पीडोफाइल। ठीक है। ठीक है। प्रॉब्लम तो मेन ये है कि जब ये 1400 ईयर्स के पहले के जो भी कस्टम्स थे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैम। जो भी उनके कस्टम्स थे, चाहे वो बच्चों के रेप कर रहे थे, चाहे वो जो कुछ भी कर रहे थे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो पास्ट में था। मगर प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब लोग आज के दौर में वो चीजें रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या लोग समझते हैं तो ये काम करना एक मॉरल बात है, तब जो है आई प्रॉब्लम फुली एग्री शुरू विद होती यू। है। नहीं, हाँ मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि हम वो चीजें नहीं ला सकते, 100%। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया बिल्कुल। मेरा अगला सवाल था, आप मुझे कह रहे थे रियलिटी के ऊपर, और वो जो पहले बात हो रही थी कि हमें रियलिटी को देखना चाहिए कि वो चीज रियल है कि नहीं है। लेकिन अगर हम सोसाइटी के अंदर देखें, फेक न्यूज के ऊपर भी बात होती है, और हम चीजों को अगर हम उसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो काफी सारी चीजें अगेन आर इन अ वे आर फेक, हमारी अपनी मेंटल क्रिएशन है। इवन जैसे आपने यूएन ह्यूमन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा था कि दैट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट, बट अगेन टू फॉलो इट इज अ फिगमेंटेशन ऑफ आवर इमेजिनेशन, एंड अगेन वी जस्ट ऑब्जर्विंग इट। इट्स नॉट लाइक वो नेचर नहीं है, इट्स नॉट, अगर हम उसको रियलिटी के तौर पे देखें तो इट्स नॉट एग्जैक्टली रियलिटी इधर। तो मैंने और आपने और दुनिया ने एग्री कर लिया कि हाँ, हर ह्यूमन का राइट है और हर ह्यूमन को ये बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, बट इन अ वे इट्स जस्ट अगेन समथिंग वी मेड अप। डोंट यू एग्री विद दैट? तो इन अ वे वी आर मेकिंग स्टफ अप आवरसेल्व्स टू बिलीव समथिंग, यानी हम चीजें अक्सर सोचने का, अच्छा अब हम ये लॉ बना रहे हैं, उसकी रियलिटी तो नहीं होती, या कोई भी इस तरह कोई चीज हो। इवन हम कंपनीज को भी देख लें, उनकी भी कोई रियलिटी नहीं है, वो हम बिलीव कर रहे हैं कि जिस तरह ये एप्पल है, कंप्यूटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो भी है। तो आपको नहीं लगता कि हमें इन अ वे हम कौन सी सोसाइटी फेकनेस और इन चीजों से गुजर रही होती है हर वक्त, और इससे अपने आप को इम्प्रूव करती है आहिस्ता आहिस्ता? देखें, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, बेसिकली क्या है, वो एक चीज को, एक प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहा है। वो ठीक है। प्रिंसिपल क्या है
कि दुनिया में हर बंदे को बराबर वैल्यू मिलनी चाहिए। करेक्ट, ठीक, करेक्ट। कंटेस्ट इस बात को कोई भी कर सकता है, मगर इशू ये है कि हम जब इस बात को बेस बना के चीजों को खड़ा करेंगे तो उसके ऊपर आप एक ज्यादा बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जैसे किसी इमारत की बुनियाद होती है। अगर आप बुनियाद 2 ईंट की रखते हैं और आप ऊपर 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करें तो बिल्डिंग गिर जाएगी। अगर आप फाउंडेशन डीप रखें जी, और प्रॉपर तरीके से उसे फाउंड करें तो उसके ऊपर आप एक बहुत बड़ी खूबसूरत इमारत खड़ी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या हमारी सोसाइटी एक रियलिटी है या नहीं है? हाँ, सोसाइटी एक रियलिटी है। सोसाइटी की सोच एक रियलिटी है या नहीं है? सोसाइटी की सोच एक रियलिटी इन अ वे उस तरह से है कि उसका इम्पैक्ट हो रहा है मेरी जिंदगी पे। ठीक है, जिस तरह आज अगर कोई बंदा वेस्टर्न वर्ल्ड में रहता है, अगर वो होमोसेक्सुअल है तो उसको एक्सेप्टेंस है। आज से 40 साल पहले नहीं थी, वो शादी कर सकता है, तो वो रियलिटी है। पहले वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो वो नहीं थी, या वो एक मुश्किल चीज थी। तो देयर इज एन चलें, इम्पैक्ट। एक चीज हो गई, एक चीज हो गई, हमने पहली बात एस्टेब्लिश कर ली कि सोसाइटी एक रियलिटी है, सोसाइटी की सोच एक रियलिटी है। ठीक है, फिर क्या एक इंडिविजुअल एक रियलिटी है या नहीं है? इंडिविजुअल रियलिटी है, एक क्योंकि हर इंडिविजुअल इन इटसेल्फ एक रियलिटी है या नहीं है? क्योंकि हम एज एन इंडिविजुअल, आप भी एक इंडिविजुअल है, मैं भी हूँ, जो सुन रहे हैं हम लोग सारे हैं, तो हम एक रियलिटी है in a way। क्योंकि हाँ, बेसिकली हम अपना कॉन्शियसनेस। फिर इसके बाद हाँ, इंडिविजुअल की सोच भी एक रियलिटी है। लेकिन वहीं पे तो मुझे लगता है, लेकिन हम जो सोचते हैं, हम बिलीव करते हैं, मगर वो जो बिलीव्स होते हैं वो रियलिटी इन अ वे वी चले, एग्री हम ऑन ये फ्यू कह सकते हैं प्रिंसिपल्स। कि सोसाइटी की सोच भी रियलिटी में मैनिफेस्ट करती है, इंडिविजुअल की सोच भी रियलिटी में मैनिफेस्ट करती है। ये तो हम मान सकते हैं, इस पे एग्री हो सकता है। इस पे हम एग्री कर सकते हैं, इस पे मैं आपसे एग्री कर सकता हूँ। तो मैं क्या एज ए इंडिविजुअल ये बिलीव करता हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, मैंने लोगों को ये बातों के ऊपर कायल करना है, मैंने लोगों को कन्विंस करना है इस बात के बारे में, फलां बात के बारे में। और क्या है कि मैं अपने इर्द गिर्द जो एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है उसे बदलना शुरू कर देता हूँ इसकी वजह से। ये हो रहा है, ठीक है, आपके और मेरे सामने हो रहा है। सोसाइटी हो में रहा भी है। चेंज आएगा इसकी वजह से। अब होता क्या है, अब मैं भी, सोसाइटी एक रियलिटी है, इंडिविजुअल एक रियलिटी है, इंडिविजुअल की थॉट की मैनिफेस्टेशन एक रियलिटी में कल्मिनेट करती है, सोसाइटी की थॉट की जो थॉट है वो भी एक रियलिटी में मैनिफेस्ट करती है अपने आप को। तो फिर इन 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 द एंड हम ये डिसाइड करते हैं, इसका मतलब है इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी के किसी भी बंदे के साथ क्या होगा। ठीक है, मिलकर डिसाइड कर रहे हैं ना। तो जब हम नहीं मिलकर डिसाइड कर रहे हैं और इंडिविजुअल को पेन भी होता है, इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स का सलूशन की भी जरूरत होती है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को भी सलूशन की जरूरत होती है। तो फिर सलूशन प्रोवाइड करने के लिए आपको बेसिक प्रिंसिपल चाहिए। उस लिए फिर बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो खड़े करने पड़ते हैं। बेसिक लेकिन आपको प्रिंसिपल सिस्टम नहीं चल सकता। नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी जो हम जिस तरह हैं, जिस सोसाइटी में हैं, उसमें डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस हैं। व्हाट मेक्स, जैसे अगर देखें, अगर मैं कहता हूँ कि मैं लेफ्ट लीनिंग बंदा हूँ या लिबरल जो भी है, अगर लेट्स से मैं और आप हैं और दो बंदे नहीं हैं, तो जो हमारा सोसाइटल, जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, व्हाई इज इट बेटर देन समवन ऑन द राइट विंग जो कि हमारे बिल्कुल ऑपोजिट है? एज एन एग्जांपल, बेसिकली उसकी भी एक मैनिफेस्टेशन है। तो in a way we are both fighting for our own manifestation or our own like ideas which in reality are just our own हमारी अपनी इमेजिनेशन की फिगमेंटेशन है जो हम समझते हैं। तो इन अ वे फिर जो मैं और आप एग्जांपल सोच रहे हैं इज नॉट सुपीरियर टू समवन जो कि ऑन द आपके दूसरे ऑपोजिट साइड पे है, उसको भी उतना ही राइट है देन। फिर तो अगर हम अगर जीत जाते हैं एंड में, वो तो हम फिर नंबर गेम पे जीत गए इन अ वे, हमने पावर जीत ली। या अगर वो जीत जाते हैं वाइस वर्सा। तो आप क्या समझते असल हैं इस चीज में यही बात है मेन के इन द एंड सोसाइटी बेहतर कैसे सरवाइव करेगी, ये डिसीजन कैसे होगा, ये डिसीजन कुछ बेसिक फेयर प्रिंसिपल्स की बेस पे ही हो सकता है। समझ गए?
अनफेयर प्रिंसिपल्स की बेस पर नहीं हो सकता। अनफेयर प्रिंसिपल्स जब भी बनते हैं इन द शॉर्ट टर्म वो किसी एक इंडिविजुअल को फायदा दे सकते हैं, सोसाइटी के एक पोर्शन को फायदा दे सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन ओवरऑल सोसाइटी में खराबी का बायस ही बनेंगे। ये मेन चीज है जो कि मैं समझता हूँ कि है, जिसकी वजह से ग्राउंड प्रिंसिपल आपको चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसे स्टैब्लिश करने पड़ते हैं कि सब बराबर हैं। फिर उसके ऊपर जो भी लॉज बनेंगे फेयर चलते हुए वो सही हो सकते हैं, मगर परफेक्ट सिस्टम तो कभी भी नहीं होते ना, परफेक्शन तो है ही नहीं है ना, परफेक्शन तो यूटोपिया कभी भी अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके मुताबिक आपको लगता है कि जैसा सोवियत रशिया बैठ गया, like fail, जो सोवियत एक्सपेरिमेंट था, that failed because it was not the just it was not based on human nature. 100% it was not just। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल फ्रीडम में बिलीव ही नहीं करते थे। वो तो देखें, कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं जो कि समझती हैं अब कम्युनिज्म क्यों फेल है, क्योंकि कम्युनिज्म इंडिविजुअल में बिलीव नहीं करता। वो समझता कि सब कुछ कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है, जो कि सबसे बड़ा फेलियर है कम्युनिज्म का, क्योंकि इंडिविजुअल इन इटसेल्फ बहुत बड़ी पावर है। और जब आप इंडिविजुअल की पावर निकाल देते हैं सोसाइटी से तो फिर फेलियर ही आता है। आपको सोसाइटी को भी मानना है और हर इंडिविजुअल को भी मानना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि नहीं सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, नहीं हो सकती, ये गलत होगी बात। क्योंकि ये याद रखें कि इवन के ऐसे लोगों को भी बोलने की, जैसे आज बड़ी फ्री स्पीच पे बात हुई है, ऐसे लोगों को भी बोलने की इजाजत होनी चाहिए जो कि गलत बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सही बात करने वाले लोगों को उनसे लड़ना कैसे आएगा अगर वो उनके साथ कभी बात ही नहीं उनसे की तो। नहीं, अगर सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं जी जी, तो फिर तो दुनिया में किसी को किसी से इंसाफ के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ना लोगों को इंसाफ से लड़ना आता होगा। जैसे वो मूवी कुछ दिन पहले मैंने देखी हो, वो इन्वेंशन ऑफ लाइंग, उस सोसाइटी में कोई झूठ नहीं बोलता, उनको पता ही नहीं होता झूठ क्या। और जो बंदा झूठ इन्वेंट कर लेता है उनको समझ नहीं आ रही होती कि इसको रिएक्ट कैसे करना है इस बंदे को। अच्छा, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ओवरऑल आपको लगता है कि अगर, आखिरी सवाल है कि ठीक है, एक तो हमारे प्रिंसिपल्स है, अब मुझे बताएं कि हम कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे इंश्योर करें कि वो रहे। मुझे पता है कि आपकी इससे पहले ट्रम्प पे बात हो रही थी कि ट्रम्प को भी बैन किया गया है, वो ठीक है गलत है या नहीं, लेकिन इन अ वे मैं तो एक फर्स्ट अमेंडमेंट का जो अमेरिका में है या दुनिया में जो भी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं तो एब्सोल्यूटिस्ट हूं कि आपको हर एक को करना चाहिए एंड लेट द बेस्ट आइडिया विन इवेंचुअली, एंड दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। हम उसको कैसे मगर मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि आइडियलिज्म कभी भी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। इन एन आइडियल वर्ल्ड ट्रम्प बोलता रहेगा, जो भी मर्जी कहता रहेगा और कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है। और उस आइडियल वर्ल्ड में ट्रम्प को काउंटर करने की कभी भी जरूरत नहीं होगी। मगर हमें पता है कि आइडियलिज्म जो है वो सिर्फ हमारे दिमागों में और हमारे ख्यालों में एग्जिस्ट करता है। इवन के अगर हम चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की भी बात करें तो एक आइडियल यूटोपियन लॉज है ना, वो 100% एप्लीकेबल तो वो दुनिया में किसी भी जगह नहीं है और ना हो सकते हैं, ठीक है। नहीं, आप नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन चले ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, चले सही है कि मेन जो इशू है वो यही है कि यार कागज पे लिखना और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क है, दो बातों। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, आपके ख्याल में फर्स्ट एब्सोल्यूटिस्ट और फर्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर अगर कुछ नुकसान हो जाए, इज इट वर्थ देन कटिंग इट? फर्स्ट अमेंडमेंट क्या कहती है जरा मुझे बताएं। यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट, सॉरी मैं कह रहा हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट, यानी कि एवरीवन हैज हर कोई अपनी फ्री स्पीच कर सकता है। अमेरिका के एक फर्स्ट अमेंडमेंट के अमेरिका हर कोई अपने आइडियाज खुले बोल सकता है, अनलेस के वो किसी को नुकसान, यानी यू हैव द राइट टू प्रोपेगेट योर आइडियाज व्हाटएवर दे मे बी, ठीक है। तो ठीक है, आपको आइडिया प्रोपेगेट करने का राइट है, उसका ठीक है, आपने किसी का इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर चले लेट्स से कुछ आइडियाज का इम्पैक्ट बुरा हुआ है, लेकिन अब कोई भी चीज परफेक्ट नहीं ना, ये तो हमने एग्री कर लिया। तो अगर उसका बुरा इम्पैक्ट भी हुआ है तो अगर उसको कर्टेल करना बेहतर है कि उसको रहना बेहतर है, क्योंकि इवेंचुअली जो नुकसान हुआ है, हम इवेंचुअली द बेनिफिट्स विल आउटवे द नेगेटिव्स दैट हैव हैपेंड। दैट्स माय क्वेश्चन। कि ट्रम्प की बातों का अगर बुरा भी हुआ है तो बेनिफिट्स जो हैं एक दिन इस बात को रिवर्स कर देंगे, आप ये सब कहना चाह रहे हैं? यानी हाँ, अगर मैं ग्रैंड स्कीम मैं एक महीने के ऊपर नहीं देख रहा, या मैं ट्रम्प को नहीं कह रहा एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल इसके लिए,
in the history of, in a horizon of like 50 years, 100 years, आप जब उसको बोलने का मौका दें, आप, क्योंकि eventually तो ideas win, good ideas win, जिससे हमेशा slavery के against लोग थे, हमेशा historically भी थे, लेकिन उसको खत्म होते हुए फिर वो बड़ी लेट आके खत्म हुई, लेकिन हो गई। तो क्योंकि eventually मुझे लगता है कि eventually good ideas more likely are going to win eventually in the end। उसके पीछे struggle भी होगी, there would be बहुत ज्यादा डीप स्ट्रगल भी होगी, लेकिन इवेंचुअली दे विल एंड। वर्सेस अगर आप फ्रीडम ऑफ इसको कर्टेल कर दें तो उसका जो नुकसान होगा वो कितना बड़ा होगा, वो तो अभी हमें पता नहीं है ना। और हमें पता है, हमें बात आ जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है इस बात का, वो है हॉलोकॉस्ट डिनाइल। आप समझते हैं कि हॉलोकॉस्ट डिनाइल के ऊपर सजा नहीं होनी चाहिए किसी को? हॉलोकॉस्ट डिनाइल के ऊपर सजा मुझे नहीं पता, जैसे अमेरिका में मुझे नहीं, यहाँ पे सजा है, जर्मनी में अनलॉफुल है, यूरोप में है, बिकॉज़ ऑफ द हिस्ट्री। हॉलोकॉस्ट डिनाइल के ऊपर सजाएं क्यों होती थी? लोगों को ये बात सोचने वाली है कि क्यों होती थी हॉलोकॉस्ट डिनाइल पे सजाएं। लोगों को इसलिए होती थी उस वक्त के क्योंकि 6 मिलियन जूस को मारा गया था, और ये था कि लोग उसको डिनाई करते थे, वो गलत था, क्योंकि आपने लोगों की सफरिंग को नहीं समझा। यानी मैं समझता हूँ कि हॉलोकॉस्ट डिनाइल के ऊपर सजा का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस में भी आती थी एक लिहाज से, किस कि अगर आप हॉलोकॉस्ट डिनाइल के खिलाफ बोलने शुरू हो गए लोग, तो फिर ये होगा कि इस बारे में जस्टिस तो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि बड़े पावरफुल लोग थे वो जिन्होंने हॉलोकॉस्ट में जर्मन ने, नाजीज ने ये काम किए थे। नहीं ठीक है, मैं था। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं एग्री करता हूँ आपसे, बिल्कुल ठीक ठीक है। है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और हेट स्पीच क्या है। हेट स्पीच जो है ना, बेसिकली मैं समझता हूँ बड़ा लोडेड लफ्ज है, ये राइट लफ्ज नहीं है असल में। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि वो स्पीच जो कि सच के खिलाफ जाती है, जो कि लोगों को मिस इन्फॉर्म करती है, लोगों को डिलिबरेटली मलाइन करती है किसी के खिलाफ, लोगों की एक प्रोपेगेंडा को हवा देती है, खाम खा के झूठे प्रोपेगेंडा को, वो सोच काउंटर होनी चाहिए। अब उसके लिए किस तरह के लॉज बने, क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि हॉलोकॉस्ट डिनाइल के ऊपर किसी को जेल नहीं होनी चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि उस तरह के बंदे को किताबें लिखने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है? या उसकी किताब किसी को पब्लिश नहीं करनी चाहिए? नहीं, मगर हॉलोकॉस्ट नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन हमेशा कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हमेशा रहता है जो कि हमेशा कहेगा नहीं, वो यानी आपको पता ना कॉन्स्पिरेसी थीरीज, वो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी तो हमेशा रहता है, बल्कि मुझे लगता है अब वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है इन अ वे। यानी जो हॉलोकॉस्ट डिनाइल है असल में तो कॉन्स्पिरेसी थीरिस्ट है ना, जिस तरह मून लैंडिंग के ऊपर है, जिस तरह वो है, तो वो कहते हैं हॉलोकॉस्ट नहीं हुई, जो कि हमें पता है कि हुई है, और उसका जो सारों को पता है। मेरा कहने का अब इसका मतलब है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आ जाएंगे। अब अगर कोई बंदा हॉलोकॉस्ट डिनाइल करता है आज के जमाने में, कहता है मैं नहीं मानता, वो बंदा पहली बात तो प्रॉपर जॉब नहीं कर पाएगा। वो अगर उसने किसी जगह पे नौकरी करनी है, वो इस तरह की बात करेगा तो उसको कोई एचआर रखेगा? ठीक है, अगर कोई बंदा इस तरह का पागल सा आदमी है जो कि आगे कह रहा है और वो अपने आइडियाज प्रोपोगेट कर रहा है, तो उसको ऑलरेडी उसका बैकलैश मिल रहा है। आप मेरी बात समझें तो उसको वो बात ठीक है, मैं समझता हूँ। देखें, हेट स्पीच को अगर सोसाइटी खुद ही ट्रंकेट करने पर लगे तो इससे अच्छी क्या बात है, अथॉरिटीज को बीच में पड़ना ना पड़े। नहीं तो सोसाइटी इन अ वे हो रहा है अब ये चीज, इन अ वे जैसा अभी। मगर मैं मसला ये है कि सोसाइटी के जो ट्रेंड्स हैं या एटीट्यूड्स हैं वो भी लॉज ही डिफाइन करते हैं। आज ये चीज अगर आपको नजर आ रही है, कोई बंदा हॉलोकॉस्ट डिनाई करता है तो लोग उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, तो वो बात भी लॉज ने ही एस्टेब्लिश की है एक वक्त में। अगर लॉ ना बना होता तो लोग, क्योंकि जो हॉलोकॉस्ट डिनाई कर रहे होते उनको भी कोई डर ना होता, लोग कभी इस बात को मायूब समझते ही ना, वैसे ही होना। बिल्कुल नहीं, मैं एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल हमारी जिंदगियों में हुई, आज से 20-30 साल पहले लोग ओपनली होमोफोबिक कमेंट्स कर दिया करते थे। लोग आज के जमाने में अब सोसाइटी ऐसी कि आप नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल में यानी सोसाइटी ने इन अ वे अपने आप को बेहतर किया। अब ये बात एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके ऊपर कोई लॉ तो नहीं आया बेहतर किया ना, लॉज ने सोसाइटी को बेहतर किया, मगर मसला ये है कि ये भी याद रखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं समझता हूं कि कहीं भी दुनिया में सिखाई नहीं जा रही। असल में लोग ये समझते ही नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और ये एक्सरसाइज कैसे होता है।
और प्रोपेगेंडा क्या है और प्रोपेगेंडा के खिलाफ बोलना क्या जरूरी है। मैं समझता हूं कि इन एन आइडियल वर्ल्ड को कोई बंदा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पिच करेगा तो अगला उसे कहेगा चल निकल यहां से, मगर ऐसा नहीं होता, लोग कन्विंस हो जाते हैं, फिर वो जो कन्विंस हुए लोग होते हैं वो औरों को कन्विंस करते हैं। और ये याद रखें कि जो बंदा झूठ बोल रहा होता है ना, उसके पास वायलेंस आखिर में वो अपने झूठ को कायम क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाली मूवमेंट्स क्या होती है। अब ट्रम्प की मूवमेंट एक टेस्ट केस सिनेरियो है अभी, ठीक है, सिंपल सी बात है कि बातों से बात शुरू होती है, हाँ जी इलेक्शन में फ्रॉड हुआ। अब इशू ये है कि जब लोग फैक्ट चेक करते हैं तो हर बार जो बंदा झूठ बोल रहा है उसकी ईगो हर्ट होती है, जब ईगो हर्ट होती है तो बंदे को गुस्सा आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल तो नहीं है जिसको गुस्सा आ रहा है, पूरा क्राउड है, एक बहुत बड़ा मॉब है। अब पूरा मॉब जो जब जब और ज्यादा फैक्ट चेक करी आप जा रहे हैं और अदालतें फैक्ट चेक करी जा रही हैं और लोग फैक्ट चेक करी जा रहे हैं और बात बार बार ये आ रही है यार तुम झूठ बोल रहे हो। अब इशू ये है कि झूठ झूठ सुन सुन के वो गुस्से में आई जा रहे हैं। अब जब वो गुस्से में आई जा रहे हैं तो उनके पास क्या है रिजल्ट, इन द एंड यूएस तो एक ऐसा मुल्क है ना वहां पे ये लोग गुस्से में आ गए, ये कुछ भी नहीं कर पाए। अगर फर्ज करें कोई युगांडा, कोई छोटा मोटा हेटी, कोई ऐसा छोटा मुल्क होता जहां पे इसी तरह एक कंस्पिरेसी थ्योरी इतनी पावरफुल हो जाती, जिस मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना होती प्रॉपर, हाँ जी, मोस्ट प्रॉब्ली उस मुल्क में वाकई पूरी की पूरी सेनेट को मार देते हो। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो रियलिटी को किस तरह अफेक्ट करती इन सच अ नेगेटिव वे, इन द एंड लोग मरते बहुत सारे, जो कि अमेरिका जैसे मुल्क में बेसिकली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है, मगर हमें समझ आ रहा है 5 लोग तो अभी भी मर गए, हाँ तो फिर भी मरे हैं ना, मगर हमें समझ आ रहा है कि होता गया कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से इन द एंड लोग गुस्से, क्योंकि झूठा जो होता है ना, झूठे को जब जितना आप फैक्ट चेक करते हैं वो उतना गुस्से में आता है और उसने रिएक्शन कोई देना होता है, पहले वो आपको कहेगा झूठा, फिर वो आपको गाली देगा, फिर वो आपको थप्पड़ मारेगा, इसके बाद वो आपको छुरी भी मार सकता है। तो इसलिए बेसिकली मैं समझता हूं कि झूठ सिर्फ और सिर्फ किसी सोसाइटी के अंदर बुराई कैसे पैदा कर सकता है कि वो लोगों को गुस्सा दिलाता रहता है। अब जैसे एक सिंपल सी बात है, पाकिस्तानी सोसाइटी भी इस बात का सिंपल सा केस है, कैसे इस्लाम को जब आप फैक्ट चेक करते हैं तो वो ब्लास्फेमी बन जाता है, क्यों, और उसकी वजह से इस सोसाइटी, ये सोसाइटी मुफ्त में चार्ज है, गुस्से में है हर वक्त इधर के लोग, क्योंकि आप उधर कोई कुरान जला देता किसी और मुल्क में तो ये लोग जो है इनको गुस्सा आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि जिस सोसाइटी में झूठ ज्यादा है शायद वहां पे गुस्सा भी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो बार बार लोग फैक्ट चेक हो रहे होते हैं और इन द एंड फैक्ट चेकिंग दोबारा दोबारा किसी झूठे को आप फैक्ट चेक करें तो वो उसका टॉलरेंस लेवल कम हो रहा होता है, गुस्सा बढ़ रहा होता है और वो इन द एंड आपको मारने आ जाता है। और यही है जो हो रहा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं ठीक है, मैंने आपने अच्छा कंक्लूड किया, मुझे यानी मैंने इस एंगल से नहीं सोचा था, थैंक यू। यानी आपने अच्छा किया कि यानी उसका वाकई एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और इन अ वे सोसाइटी रिग्रेस कर सकती है, हमें सोसाइटी को रिग्रेस नहीं करवाना। चलें ठीक है, सही है, ठीक है, थैंक्स सो मच, थैंक यू, ओके बाय। अच्छा जी, तो जी ये थे सल्वाडोर डाली।